बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरुमात पिता की जय। ध्यान मूलम गुरुरति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां अनंत दिखावनहार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चाकर्तारं वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम वीणा न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम्। लाल देह लाली नसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे संस्कार धानी मोर पावन गांव देवरी। और ये देवरी के पवित्र धरती में आज परम सौभाग्य के विषय है। कलिमल हरणी मोक्षदायिनी पापनाशनी राम कथा मंदाकिनी हेतु प्रवाहित होवत। अवैसन पुनीत पावन गंगा में हमर जैसे अभागा मल्ला अपन जीवन ला धन्य करे बर सुंदर अवसर के प्रदान करैया आप जम्मू संत समाज हृदय से सादर धन्यवाद है आप सबला। ये पुनीत पावन वेला में ये पावन गांव देवरी के चंदन माटी ला माथ में तिलक लगावत यहाँ के पवित्र भूइया मा विराजमान जम्मो डी ढोंगरला सद्भावना मानस परिवार ग्राम गोपालपुरी के ये जम्मो अवोध लइका मन के ढार ले दंडवत प्रणाम। ऐसन सुंदर राम कथा मंदाकिनी ला ये पावन गांव के पावन गली खोर में बहुया ये कार्यक्रम ला आयोजित करे बर भागीरथ के समान अथक प्रयास करैया ये कार्यक्रम के आयोजक समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव जम्मो पदाधिकारी और सदस्यगण भैया मन के श्री चरण में ये लइका मन थे दंडवत प्रणाम करत थे। ये मानस मंच उपस्थित आप जम्मो पिता तुल्य सियान मन महतारी मन ऊर्जावान नौजवान मोर संगवारी मन मोर जम्मो बहिनी मन और नाने नाने बाल मित्र संगवारी मन आप जम्मो ला
ये लइका मन के धार ले सादर प्रणाम है। मंची आसंदीला सुशोभित करत तमाम हमर विद्वत अतिथि जन और अवैया जवैया सबोला समरसता के सूत्र में बंधैया मानस रथ के चतुर सारथी जेकर वाणी मां साक्षात मां सरस्वती है तेन विराजमान है। ऐसन सुंदर मंच संचालक आदरणीय हमर बड़े भैया जी के श्री चरण में हम लइका मन के धार ले कोटि सदनवत प्रणाम निवेदित है सादर स्वीकार करी हो। कौशल्या भंडार में अतेक गर्मी में घलो अग्नि के ताप न सही के सब जानवर सुंदर मां कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी तैयार करैया भंडारी भैया मन के श्री चरण में सादर दंडवत प्रणाम है। हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले भैया जी और YouTube चैनल के माध्यम से ये पावन गांव देवरी के राम कथा ला देश दुनिया में बगरैया YouTube चैनल वाले हमारे आदरणीय बड़े भैया ला भी सद्भावना मानस मंडली की ओर से सादर प्रणाम। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जते धुरियाले आवाज पहुंचाते जम्मो संत जीव के श्री चरण में सादर नमन। जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम मैं जानी बंदों सबके चरण पद जोरी सदा जुग पानी भाव के संग आप जम्मो सादर प्रणाम है सहृदय स्वीकार करियो आवनदाई हो। जैसन की हमार आदरणीय संचालक भैया है तेन बड़ा सुंदर नाता जोड़े है ये गांव देवरी के साथ में है ना। हमरो गांव नाम के आखिरी में री है इसी की इस गोपालपुरी और देवरी आखिरी में री है इस देवरी है ना। बड़ा सुंदर नाता जोड़े हैं। अब ये मोर लिए परम सौभाग्य के बात है। खबर आज का दिन बहनी हो एतवार तेला जानते छनऊ का हरे जानना है। मैं एक साल पहले आ रहे हूँ यहाँ आज एक दिन आज एक दिन आ रहे हूँ भैया। आज का हरे पाप मोचनी एकादशी है ना याद है नहीं। और पाप मोचनी एकादशी हमन काबर विशेष जानथन आज एक दिन भक्त माता कर्मा के अवतरण दिवस जयंती मनाता है मनाथन तो नहीं मना शायद एक साल पहली है ना भैया ईचे आउ कार्यक्रम हो रही ओ मंच में हो रही सोदारी सांसद महोदय आ रही सो समय और वो समय बोला औ सौभाग्य में ले रही राम कथा के वो मंच में तो ये दूसरे या गांव है ये देवरी पावन धरती में मोला राम कथा के सौभाग्य मिले हम लइका मन ला आप जैसे संत मन के दर्शन करे के सौभाग्य मिले आवनदाई हो। पाप मोचनी एकादशी भक्त माता कर्मा के पावन पुण्य दिवस के अवसर के आप जम्मो संत मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई है। ऐसे नहीं कि भक्त माता केवल कर्मा है तेन तेली समाज के संत के कोई जात नहीं होए जाति न है ना। पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। संत सबके होते ऐसे नहीं कर्मा माता जयंती कथे का वो तेली मन के हरे संत सबके होते है ना। तो आप जम्मो सब समाज ला ये पावन पुण्य बेला के हार्दिक बधाई। और आज से ठीक 3 दिन बाद का आने वाला है वो कैसे लंगर वंगर अभी चालू नहीं हुए ना वही पाए आवाज कम लागा भंडारा चालू हुई तब हकन के गोठिया हुई ऐसे लागा हाँ हकन के गोठिया ना है हाँ 3 दिन बाद का है एक जनोनी बस कहा ठोकरे मुहला बाकी मन तो कौन जनी दिन हम का जाना नहीं। 3 दिन बाद चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। भोला आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की जय हो। और हम हिंदू मन के सनातनी मन के नवा साल चैत्र प्रतिपदा के दिन से हमार नवा साल है शुरू होते सनातन धर्म के अनुसार। अब 1 जनवरी के मनाथन ना वो केवल कैलेंडर वर्ष है कैलेंडर न बदलथन प्रकृति नहीं बदले। अब ये चैत में प्रकृति बदलते पेड़ पौधा में नवा नवा पत्ता आते तो नहीं आए है ना बसंत प्यार चले रहते प्रकृति है तेन अपन आप ला श्रृंगार करते गवर्नमेंट के घलो खाता बही मार्च अकाउंट में चेक होते सब चीज बदलते। ये हम सनातनी मन के नवा साल इला याद रखना है। आने वाला नवरात्रि पर्व के घलो आप जमोला गाड़ा गाड़ा बधाई है
सुरता करना है, विशेष करके मोर नौजवान भैया बहनी मन से निवेदन करो, है ना, का बार आज सनातन संस्कृति है तेन एकरे कारण खतरा के जोन कठिनाई है ओकर से जूझा थे, सनातन के ऊपर सनातन विरोधी मन है तेन आक्रमण करत है। का बार हम तो केवल इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक इच में भुला गए है नहीं। मोर बहिनी मन से, नौजवान भैया मन से निवेदन है कि हमला सनातन ला संरक्षित करना है, अपन सनातन के डंका पूरा विश्व में परचम लहराना है, तो हम अपन संस्कृति और अपन सभ्यता से जुड़े की आवश्यकता है। बहनी हो, मोर भाई हो, एकला हमला जानना है। आवाज मोला जे कथा प्रसंग मिले है जिसमें चर्चा करना है, बाल कांड दोहा क्रमांक 271 के पावन यात्रा आप हम सब किरबो आवन। आज सुंदर पाप मोचनी एकादशी है, माता के सुंदर पावन दिवस है, और 3 दिन बाद नवरात्रि के घलो पावन पर्व चालू होने वाला है। आदि शक्ति माँ भवानी के पौरी में नान गुण भजन पुष्प अर्पित करन और ओकर बाद चलबो सुंदर कथा प्रसंग में चर्चा करे बार। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए साचे दरबार की जय हो। लइका हदाई के गोद लइका हदाई के गोद पाए आनंद अपार हो। लइका दुखी ताई दुखी, ये तो जाने सबो संसार। बेटा के बोली बर तरसत है मोरे कान। कोनो बेटा कहीं के बुला लेतिस, कोनो गोदी माँ खेला लेतिस। तोर बिना कोनो नहीं वो, अर्जी सुन ले दाई वो, का कहो कर लाई। मोला गोदी माँ खेला ले दाई।
देवैया भाई के छुट के हाय घोड़ा गाना बोली सुन 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 के करे कमर में घोड़ा गाना बोली सुन 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 के करे कमर में घोड़ा जन्म देवैया भाई के छुट के हाय घोड़ा गाना बोली सुन 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 के करे कमर में घोड़ा गाना बोली सुन 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 के करे कमर में घोड़ा रोते हैं सुमर नैना रोते हैं सुमर नैना भारी है दुखदाई गोदी मथेरा लेगा मोला बेटा कहीं के बुला ले वो
मोर चुरिया में अंगना बरस देना आजा आजा बोले साचे दरबार की जय हो। बोले करे हैं और लिखे का रे निप बालक काल बसेरा बोलत तो ही न संभार हो रामा धनु ही समतिब रारी धनु हो विदित सकल संसार हो रामा। बाबा तुलसी है ते निखिसाई हो रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब ये जो दोहा है ओकर सोझा सोझा अर्थ आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी लिखे हैं आपके बीच रखे के प्रयास करो तो लिखे का अरे राजपुत्र काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है ये ओकर अर्थ है। अब कौन है कहा थे कौन ला कहा थे और काबर एला जानवो एकर पहली निवेदन कराओ ये कथा है तेन 4 ठन घाट में चला थे काबर मानस में 4 घाट के वर्णन आते दाई हो भैया आप सब जाना था ज्ञान घाट कर्म घाट भक्ति घाट और समर्पण के घाट। ज्ञान के घाट में दाई हो भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत में सुंदर बैठे हैं बर पेड़ के छैया में है ना। अब यही चर्चा है दिन चला थे ज्ञान के घाट में। कर्म के घाट में भैया दूजन कर्म कांडी संत मन है तेन याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच सुंदर ही चर्चा चला थे। जिला भक्ति के घाट कथे मोरदाई हो मोर बहिनी हो वहां 2 ठन चिरई मन बहिनी है ना काग हुसुंद जी और गरुड़ जी के बीच में यही चर्चा चलता। जिला गौ घाट या उपासना के घाट कथे वहां परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेते हम मानव जीवन के लिए सुंदर कथा ला रखे है ना। एक निवेदन कर दो कथा सुने बर बैठे है ना तो हमार 3 चीज एकाग्र होना चाहिए। अंतःकरण के 4 अवस्था मन चित्त बुद्धि और अहंकार अहंकार ला छोड़ दे है ना। कथा सुने बर जहां भी बैठन दाई हो और भैया हो अहंकार ला छोड़ के बैठना चाहिए है ना। अहंकार माने वो एकर से ज्यादा मैं जाना था यार एकर ऐसे होना रही है ना या एकर से अच्छा मैं कह सकता हूं ये जो भाव है ओकर हमला त्याग करना चाहिए। काबर मानस ये बात ला प्रमाणित करते रामचरितमानस ये बात ला सिद्ध करते। भगवान शंकर कथा सुने बर गीस कहां गीस एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कैलाश पर्वत के ऊंचाई ला छोड़ के ये धरती में आगे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुने है ना।
मतलब भगवान शंकर हमला का शिक्षा देना चाहते, का भाव हमला संत बनकर बतावा थे। जीवन में जब भी कथा सुने बार जान तो अपन जीवन के ऊंचाई ला हमला त्याग देना चाहिए, है ना। कि मैं अतक बड़ समाज के पदाधिकारी हूँ, या मैं अतक बड़ गवर्नमेंट जॉब में हूँ, या मैं इतना बड़े पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, ये भाव ला बिल्कुल संग में ले कथा नहीं सुनना चाहिए। हाँ, आज यही दोष के कारण कथा हमार ऊपर ऊपर से निकल जाते है भैया, है नहीं। ईमान से कहा तो कथा सुनत सुनत हमार चुंदी पाक जाते है नहीं। तो बाबा बैठे हैं हमार सियान हिंद दाई मन बैठे थे, मतलब पूछ ले, है नहीं कते दिन हो गए तुम्हारा रामायण सुनत थी। ये कही बात बोली बचपन से सुनत हन, अब हमू मन सुनत हन, याद मोरो चुंदी धरेल धल। हाँ, कथा सुना था भैया, पर ना तो हमार दशा बदला थे ना दिशा बदला था। कथा सुना था बचपन से, पर दशा और दिशा है तेन बदलत नहीं है। कारण का है यही जानना है, यही जानना है भैया। अब एकरे लिए कथा के आयोजन होते। कथा कथे काला का धन था बराबर कथा नहीं का, दूठन अक्षर मिले भैया, का धन था बराबर कथा कैसे नो नहीं हो, है नहीं। हाँ, ये ध्यान देना है भाई। आओ, का प्लस था इक्वल टू कथा, है नहीं। का मतलब क्या, वाट, है नहीं क्या, और था मतलब था, तू क्या था और क्या हो गया, हम अनकारे हैं और का हो गए। हिल जे बोध कराए ओकरे नाम कथा है। अब ऐसा कथा सुनबे ना, है नहीं। हाँ, बार बिहार हो जाई, डोकरी हो जावे, है नहीं। यदि हम अपन जीवन के कल्याण करना है तो कथा ये भाव से सुनन कि हमार आत्म कल्याण हो। तो कथा सुने पर बैठन ना तो तीन चीज हमारे एकाग्र होना चाहिए, तब कथा समझ में आते। मन बहिनी, मन, चित्त और बुद्धि, है ना। जेला जेला भंडारा जाना है ते मन चुपचाप उठ के चल दे हो, है नहीं। हाँ, का बार एक जन जाते तो पांच जन और देखे तल देते हूँ जाता सी। हाँ, कढ़ी हवे तो नहीं तेल बतावे तो मुँह जाऊँगी, है नहीं। हाँ, तो जेला जेला जाना है जेकर इच्छा है अभी, और नहीं तो हमार उठे बात जाहू और मंडली आई तब तक तुमन हमला साथ दो, वो मन खा काई तानो मन अगला मंडली साथ दी, है नहीं। तो तीन चीज मन, चित्त और बुद्धि, ये तीनों एकाग्र होना चाहिए। काबर मन ला होते मोह, मन ला का होते वही हो मोह, चित्त ला होते शोक और बुद्धि ला होते भ्रम, है ना। अब ये तीनों चीज एकाग्र होई तबे भगवान के कथा समझ में आई। में गढ़ के नहीं गोठिया तो अरण्य कांड में भगवान राम स्वयं भाई लखन लाल जी के लक्ष्मण सुनहु तात मति मन चित्त लाई। हाँ, जब ये तीनों चीजें एकाग्र हुई तब भगवान के कथा समझ में आई। आवन मन, चित्त और बुद्धि ला एकाग्र करके भगवान के कथा में मन लगावन, है ना। अब एमे के मानव जीवन के उपयोगी सूत्र ला हम टमड़े प्रयास करन। का बार रामचरितमानस मानव जीवन के लिए एक सूत्र है ना। सूत्रदायी हो कथा हमला सुंदर सूत्र देते। बहनी हो स्कूल कॉलेज जातो, मैथ्स गणित के टीचर मन जब पुस्तक ला पढ़ाते थे, एक ठन प्रश्नावली में 15 ठन गलो सवाल रहते, सब बोल हल नहीं करवाए नहीं। हाँ, कुछ मुख्य प्रश्न हल करवा कर सूत्र बता देते। तुमन घर में आतो वो सूत्र में वो सवाल ला फिट करतो तानो कर उत्तर पाले तो बस। वैसने रामचरितमानस हमारे लिए एक सूत्र है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सत्कर्म यूं करना सिखाती रोज रामायण। हाँ, रामचरितमानस हमला सिखाते यदि हम कोनो दाई दादा बेटा तो बेटा कैसे होना चाहिए। हाँ, यदि हम कोनो सास के बहू बहनी हो, बहू के का कर्तव्य बनते, है ना। यदि हम कोनो भाई के भाई हैं तो भाई ला दूसर भाई के प्रति कैसन भाव होना चाहिए, रामचरितमानस हमला सिखाते। रामायण में भरत जी महाराज और भगवान राम के बीच झगड़ा होए नहीं होए काबर होए, विपत्ति बांटे बर होए, विपत्ति बांटे बर झगड़ा होए। और आज के भाई बहन संपत्ति बांटे बर झगड़ा होए। हाँ, इंद्रावास है कालम गड्ढा खनाए अब दूसर भाई ढंग बाढ़ गई, मान लो 6 इंच खलो बाढ़ गई, गई धर के खड़े कैसे बाढ़
कैसे बाढ़ी तोर हाथ में रानी थी कलम गड्ढम गड़िया दू तो आज के भाई हमन संपत्ति पर झगड़ा होता रामचरितमानस हमला जीवन जिए के कला सिखाते केवल एला सुन के है ना हमार काम 3 दिन ले हुई का हुई कुछ नहीं हुई। ऐसे नहीं होना चाहिए। मन चित बुद्धि हम एकाग्र करन है ना और भगवान के कथा में मन लगावन। बाबा तुलसी हेतेन सुंदर लिखे हैं। अभी आप हम कथा सुनत रहे हो भगवान राम के सुंदर विवाह के। अब विवाह के दौरान राजा जनक के दरबार में जो पिनाक धनुष रही से है ना ये सब चर्चा आप मन सुने हो वो प्रत्यंचा चढ़ाना रही से वो टूट के धनुष बीच से टूटी है ना और वो धनुष दधीची ऋषि के हड्डी से निर्मित रही से ये सब कथा आप सुने हो है ना। जब टूटी ओकर टंकार जो है ओकर आवाज है इतना भयंकर रही से कि उपस्थित सभासद जब वहां राजा मन बैठे रही से सबके कान है झन्नागे। अब वो धनुष टूटे के जो आवाज है कहां तक पहुंच गए महेंद्रगिरी पर्वत में। हाँ महेंद्रगिरी पर्वत में वो आवाज जब पहुंची तो वहां बैठे रहा कौन है परशुराम जी महाराज। और परशुराम जी महाराज भगवान शंकर के परम भक्त है वही तपस्या में लीन रहा बैठे हैं। ओम नमः शिवाय इसी के भगवान के सुंदर मंत्र जाप करत भगवान शंकर की आराधना तपस्या करत बैठे। जैसे ही धनुष टंकार के आवाज टूटे के आवाज होकर कान में पहुंची होकर तपस्या है तेंदुल के परशुराम जी महाराज ये तो मेरे भगवान शिव के धनुष के टूटने की आवाज है। क्या वह धनुष टूट गया? क्या वह धनुष? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मन में सोची इतना तीव्र ध्वनि बोला आभास हो गए मोर भगवान शंकर के धनुष जरूर क्षतिग्रस्त हो गई। परशुराम तपस्या में बैठे रहे कौन है किसने ऐसी धृष्टता की मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष जिसे मैंने राजा जनक के पास सुरक्षित रखा था। राजा जनक हरी सपन कौन है मार दूंगा काट दूंगा। आबर उसने तामसिक स्वभाव एकदम तमतमा कई जन रथे गांव में कई जन रथे है नहीं कल्पना करो। हाँ हो सकते कहूँ देवरी बस्ती में घलो एक आधन होई है नहीं जया नान बात कैसे करते वो अपने अपन काम थी। हमारे गांव में एक जन आवे इसने रोजगार गारंटी चलत रहा है रोजगार गारंटी का। अब भैया तुला आज के डेट में जैसे 261 रुपया शायद हो गए है नहीं। अब 261 रुपया एक जन ला देवा थे अब तो बिल्कुल कुदारी कोड़े कस कमा का भी हमारे गांव में भी चलत रही से जी। हाँ 9 लाख रुपया महीना सफाई और पास हो गई। हाँ तो सरपंच लग के हो मैं सरपंच साहेब अरे हमरो स्कूल में कुछ काम है 2-4 जन भेज देते इसलिए को हो बनी ना इसलिए को भेजिसगा ओ माने इसका से का काम हैगा इसकी मैं कहूं ये दे काम ले इसे कर दू कांटा फूटी है साफ कर दू जी रोजगार घंटी को कते कम हो तुमन है ईमान से 4 जन बनिहार स्टेज अक्की बड़ जगह जब कम हमन बैठे हन 4 जन पुरुष मन है साफ करी। हाँ तो इतना मने हमन मुफ्त खोर हो गए। तब इसने रोजगार गारंटी काम चलत रहा है। अब इंजीनियर रईस का इंजीनियर रईस तब वो कथे देखिस गोदी कोड़े रहा तेला ये देता है 4 अंगूर घलो नहीं रहा है नहीं वो का दिमाग सन ना गए मेट मन लगा था देखो तुम लोग नापना गोदी को और जितना मिट्टी निकला उतना ही पेमेंट बनाना इसलिए झटका कमा है उतनी पेमेंट देना तुम लोग एक्स्ट्रा मत भरना इसलिए। हाँ अब वो कल सुनी तानो एकदम तमतमहर आए थे हम कैसे 6 बजे का ना मना यार घाम में अपना कमा था कोई कुछ नहीं कहा तो अपने अपन काम वो अपने अपन कांपत है पसीना हो मोर के है कई जन के स्वभाव होते जैसे परशुराम जी महाराज आज क्रोध से इतना तमतमा गए और राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। पहुंच के जब देखी
शिव जी के वो धनुष दो खंड में टूटे पड़े रहा एड़ी में रहा तेरी सौ तरवाम चढ़ गए। राजा जनक की ओर इसे देखी लाल लाल आंखी परशुराम के क्रोध हृदय हो। अब ओकर जब जब टेपरा गरम हो जाते ना 21 बार छतरी विहीन करे वो धरती ला 21 बार सहस्त्र बाहु असन जे 1000 भुजा के बलशाली रही से है ना ओकर गर्दन मारी खत्म एक बार में सीधा। इतना खतरनाक क्रोधी और इसमें ताकतवर परशुराम जी सभा में और सभा में ऐस तब का हुई। परशुराम के सभा में आते ही वो सभा की स्थिति कैसन हो गई आवन चर्चा करबो एक भजन के आश्रय लेवा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ आवन दाई हो। ये संसार में आप हम सब आहन तो सबला जाना है ना पर जाए के पहली ये जीवन के गति ला बनाना है। संत मन हेते आज के हम मनखे मन ला यही बात ला समझाते हो कहते भैया हो सचला गई थो संगवारी आज नहीं ते कालीगा अरे धोखा दे के उड़ जाही पंछी और पिंजरा हो जही खालीगा। सचला गई थो संगवारी आज नहीं ते कालीगा धोखा दे के उड़ जाही पंछी ये पिंजरा हो जही खालीगा। अरे परिया पर के कर्म के खेती परिया पर के कर्म के खेती पाप से भर के सागर हा चेत सकम तो चेतन मुर्दाई हो मोर भैया हो नहीं ते थकती आ जाही जांगर और जांगर के जब थकती बेरा आया थे ना कहीं काम दूता नहीं बने राम कही दे बाबा नाती मोर सरियम खड़े रहते राम कही दे बाबा काला राम कबे बाबा गलम बलगम गम गे है घड़ गला कर जीवन भर जतका कर्म करे है साखी आंखें झूला थे बेटा बहु मन थे राम कही दे दादा नी निकले देकर सती नौजवान भैया बहनी मन से निवेदन करो अभी जमाना शरीर है समय है भजन करो आए हमार सियान मन नौजवान मन ला चेताथे बहनी हो आओ अरे बाबू भगवान के भजन करो रामायण सत्संग में भाग ले रे कौन जानी कति बेर समय बीत जही का ठिकाना पर नौजवान मन कहते ये डोकरा अरे आज करे सो काल करे सो परसों इतनी जल्दी क्या है बुढ़े जीना है कई बरसों पर बरसों जीवे परसों दफा हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। ये कचलू यहाँ गाया है 5 टन मटेरियल में बने हैं आगी की हिस्सा आगी में पानी की हिस्सा पानी में माटी की हिस्सा माटी में हवा की हिस्सा हवा में और आकाश के हिस्सा आकाश में चलती ही कुछ नहीं पावे पगला देकर सती भजन कर संत मन चेताथे और कथे का अरे माटी हो ही तोर काया झन कर वीर भगवान रे जाबे काया औ माया लाई हछो रे जाबे काया औ माया लाई हछो नहीं जाबे कोनो साथ रे।
जाबे काया माया लाई हथो जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे माटी होई तोर काया धन कर वीर भगवान रे माटी होई तोर काया धन कर वीर भगवान रे जाबे काया माया लाई हथो जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे जिंदगी गवाए बिन तोरी के कदह जैसन बंधना माथे बंधाए करमुना करत पगला बिन जिंदगी गवाए बिन तोरी के कदह जैसन बंधना माथे बंधाए सोच समझ ले रे मन मूरत समझ ले रे मन मूरत जब ले प्रभु के नाम रे जाबे काया माया लाई हथो जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे मन लगा ले प्रभु चरण में पीले नाम के प्याला छोड़ जगत के आस संगी प्रभु के देश निराला मन लगा ले प्रभु चरण में पीले नाम के प्याला छोड़ जगत के आस संगी प्रभु के देश निराला वो अमृत तोर घट बरसत है वो अमृत तोर घट बरसत है पीने वाला पहचान रे जाबे काया माया लाई हथो जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे माटी होई तोर काया धन कर वीर भगवान रे माटी होई तोर काया धन कर वीर भगवान रे जाबे काया माया लाई हथो जाबे काया माया लाई हथो जाबे कोनो सारे जाबे काया माया लाई सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ परशुराम जी महाराज थे आज जनकपुरी के स्वयंवर सभा में भगवान शिव के पिनाक धनुष के टूटे के आवाज में सुन के उपस्थित हो है आओ मारे क्रोध के तमतमा है लाल लाल आंखी दिखत है ना। और परशुराम के महिमा है तेन पूरा जगत विख्यात है ना।
ओकर द्वारा किए हुए जिन कर्म है ना, वो कैसे कैसे ये संसार में लीला करे है, ओकर से कोई अपरिचित है इसे बात नहीं, सब जगत विख्यात है। ओकर क्रोध कतका है तेरा सब जानते है नहीं, अपन महतारी गलल घलो चकले उड़ा दे रही। ऐसन परशुराम जी महाराज है। अब आज वो स्वयंवर सभा में उपस्थित हो है, अब बोला देख करके राजा दशरथ भलो भयभीत होए बर लगे, माता सुनैना घलो भयभीत होए बर लगे। माता सीता के मन में भी थोड़ा से भय व्याप्त हो। सभय बिलो के लोग सब रामा, जानी जान की वीरु हो रामा। हृदय न हरसु विषाद कछु रामा, बोले श्री रघु वीर हो रामा। पूरा सभासद मल्ला राजा जनक ला भी चिंतित देखी, माता सुनैना के मन में घलो चिंता व्याप्त हो गए। यहाँ तक माता सीता जी ला घलो डरे हुए देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जेकर हृदय में ना हर्ष है, हर्ष मने मैं धनुष ला टोट डने अब सीता के मैं वर्ण करूं ये बात के हर्ष भी नहीं, ना विषाद है ना वो परशुराम जी महाराज आज क्रोध से आए बोला देख करके ओकर मन में कोई दुख है। और परशुराम जी महाराज और भगवान राम कोने, ये जगत में तीन राम के चर्चा होते, तीन जन राम, एक तो भगवान राम, दूसरा परशुराम और तीसरा बलराम, ये तीन राम है ना। परशुराम जी महाराज भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। भगवान राम साक्षात परमात्मा है ना। आज परशुराम जी महाराज हेतेन भगवान राम जे सन्मुख खड़े हैं बोला पहचान नहीं पावा थे और मारे क्रोध के राजा जनक लगत है। मेरे आराध्य भगवान शंकर के इस पिनाक धनुष को किसने तोड़ा है? किसकी ऐसी धृष्टता हुई? क्या उसे अपने मृत्यु का भय नहीं? कौन है वो? कौन है? मेरे सम्मुख उसको खड़ा करो। परशुराम जी के क्रोध थमा रहा है। सब हम जब इसने गरजे ना मैं कमे गरजत हूँ वो कर गरजे सुने ना पूरा सफा सब मन से कांपे धरी सीता था। एक जन दूसरा का हम नोहन बाबा हम आए भर रहे हैं बाबा हम नहीं जाते। हाँ कहावत सब जाना थे जी। हाँ एक जन के गलती कारण सबो जन के सर कलम कर दी है। इतना खतरनाक डेंजर टाइप के आदमी है। हाँ तो एक जन नहीं भाई मैं नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं आए भर रहा हूँ। डर के मारेगा, सबके हालत खराब। हाँ और परशुराम जी उसने कर जाते कौन लान आघूम लानो ला भाजी ने का सका टोटल लूदू में इतना क्रोध और सब झल्ला जब भय भी देखिस ना तब का भगवान राम बड़ा विनय के साथ दोनों हाथ जोड़ करके परशुराम जी महाराज के आगे चल दिए और कहे लगे इसका नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई के वो एक दास तुम्हारा। भगवान राम कथे हे नाथ हे स्वामी परशुराम जी महाराज ला भगवान राम कथे कि हे नाथ शिव जी के धनुष ला तोड़ने वाला आपके ही कोई दास हो, क्या आज्ञा है? आपके क्या आदेश है? आप बोला बताओ इसे मोर से काबर नहीं दे।
अब अतकल जब सुनिस ना, हाँ तब जैसे आगी जलाते वैसे घी लोग डाल देवे ना, अब भभक जाते। वैसने स्थिति हो गई परशुराम जी की। भगवान राम बड़ा विनय से कीस महाराज, आपके शिव धनुष तोड़ने वाला आपके ही कोई दास हुई, जेकर ऊपर आपकी कृपा हुई वही ये शिव धनुष ला उठा सकते। ऐसे कि भगवान राम कहना चाहता का आदेश है, आप आज्ञा करो मोर से कह दे। हाँ अब उत्कल सुनी जी ओकर दिमाग अब खराब हो गए है ना। परशुराम हेते आय सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। ओकर दिमाग अब खराब हो गए है नहीं। परशुराम कहते क्या कहा, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का कार्य करे है नहीं। सेवा कोला कहना चाहिए जो सेवा कार्य करे, पर जे शत्रु के काम करे वो केवल और केवल युद्ध के ही पात्र होते। और भगवान राम लगते का सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। राम जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। इसी सहस्त्र बाहु एक गांव कर आश्रम ले काम धेनु गाय चोराक लेगत रहे कथे वो आओ ओकर पिताजी का आश्रम ले। परशुराम ला पता चलिस ना का बार बोल सहस्त्र बाहु ला, सहस्त्र माने हजार, बाहु माने भुजा। हां हजार भुजा कमन रहा है बोला। हां वो तपस्या करे रहा है, हजार भुजा पार है, एक ठन भुजा में थमन मत देखो देखो है नहीं। हां लड़ में रसे अब ओकर कर हजार भुजा है, विचार करो जेकर कर हजार भुजा है, इतना बल है, ओकर घमंड कैसे नहीं रही है ना। अब वही घमंड में वो काम नेनु गैया ला लेगत रहा है। परशुराम जब जानिस ना, हाँ बोल इतना छरी छरीस और मृत्यु के द्वार में ले गए। आज परशुराम जी महाराज कहा थे कि ये धनुष ला तोड़ने वाला भी वही प्रकार से मोर शत्रु है जैसे सहस्त्र बाहु दिन पड़े रही से। जैन भी ये शिव धनुष ला तोड़े हुई वो ये सभा से अलग एक हम खड़े हो जाएगा, नहीं सब के सब रे राज हो इसे कहा था। हाँ सो बिलगाओ विहाई समाजा न तुम्हारे जय ही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परुष धनी अपमाने। अब अतकाला सुनत रहा है कौन है, लखन लाल जी महाराज हेते। परशुराम जी महाराज के वचन ला जब सुनिस ना तो लखन लाल जी महाराज हाँ ये गरम दल के नेता है नहीं, गरम दल है ना। जैसे भगवान राम है नरम दल वाला है और लखन लाल जी गरम दल वाला है। भगवान राम कैसन वाला है, पहले मुलाकात फिर बात, पहली मुलाकात करो फिर बात करो और जरूरत पड़ी तो लात, ऐसे है नहीं। और लखन लाल जी महाराज कैसन वाला है, उल्टा वाला है, पहले लात फिर बात और उसके बाद मुलाकात। हाँ अब वो खिल्ली उड़ाए बानी राजा है ना। परशुराम जी महाराज के जब बात ला सुनी तो लखन लाल जी महाराज मुस्कुराते हुए हुआ ऐसे के हाँ सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अपमाने है ना। मुस्कुराते हुए का कहिस जानो परशुराम के अपमान करत है। बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता कही है तू सुनी रिसाई का भृगु कुल के तू ऐसे गिरिसी। हाँ ते ये सराह धनुष के बात करता जीते जी है नहीं। बहु धनु ही तोरी लड़काई हमन जब हाँ ना लड़कपन में कतको धनुष ला तोड़े हैं कतको कतको कतक लड़का तोड़ कतको ऐसे, पर वो समय हम लोग कोई कुछ नहीं की है नहीं। वो समय छोटे रहे, छोटे छोटे तोड़ते हैं, आज बाढ़ गए हैं, बड़े धनुष टूट गए। तेम कौन से बड़े बात है, कौन से बड़े बात हो गए। और कहा इसे पर ममता मत तोर जी छूटा थे हम तोरे में इसकी
अब जब चिढ़ाना है कुछ भी कह दी है ना। जैसे मान लो कोई आदमी के कहीं गवा गए है नहीं, अब बोल भड़काना है छोड़ ना यार, आज सोना ग्रेट है 1.25 लाख ले पार हो गए, मान लो काकरो नान चुन फूली घलो गवा के दीदी हो है नहीं, ओकर जी अखर जाइए ये दादा काबर सोना ग्रेट उसने हो गए। अब मान लो कोई बहनी गवाई के धोखा से मत गवाए, काकरो है बात है काकरो गवा गए, अब बोल बगल वाली कही कैसे कर बे ना नान चुनता इसकी तो जेकर गवा है तेरा एहसास है कि वो करते फूली ताए छोड़ना उले वाले पे गुड्डू पापा है नहीं, तो वो जेकर गवा है ओला एहसास है नहीं। अब बोलते आओ भड़काबे तो दिमाग खराब हुई नहीं। वैसने लखन लाल जी महाराज हेते परशुराम ला आओ भड़का जले में नमक छिड़के, अरे हम तो कत को तोड़े नहीं यार नान नान कोई कुछ नहीं की आवाज ते साड़ के नहीं धनुष हो भैया उठाई इस बार है तो पट टूट जेकर बात बात करता से हां आवत कल जब सुनीस ना परशुराम जी महाराज के दिमाग और खराब हो गए, भबके ढली सुकर क्रोध हेते आउ कथे का परशुराम जी हाँ लखन लाल ला देखी, और लखन लाल जी कोने शेषा अवतारे है ना, शेषनाग के अवतारे नहीं हाँ, और परशुराम भगवान विष्णु के अवतारे। पर आज क्योंकि परशुराम जी के क्रोध है थे वो दोनों के बीच पर्दा बने हुए हैं है ना, पहचान नहीं पाते। और लखन लाल जी महाराज लगे है बर लगे का परशुराम जी आंखी लाल लाल क्रोध में तमतमा है और कथे रे निप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, रे निप बालक काल बस अब बोलत तो ही ना संभार, धनो ही समुद्री पुरारी धनो परशुराम जी महाराज हेतेन लखन लाल जी महाराज के गोठला सुनिस और गोठला जैसे सुनिस ओकर दिमाग को खराब हो गए, क्रोध हेते रहूं भवक के परशुराम कथे कदाचित काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं आ रहा, और सारे संसार को विख्यात है शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है, क्या तुमने इसे कोई सामान्य धनुष समझ बैठा है? ये मेरे आराध्य भगवान शंकर के द्वारा प्रदान किया हुआ शिव धनुष है, जिसे उठा पाना भी बहुत बड़ी बात है। और आज किसने इसे तोड़ा है? तो इस शिव धनुष की तुलना उस अपने बालपन के छोटे छोटे धनुष से करता है। जिसने भी इसे तोड़ा है वो मेरे सामने आया है। जब परशुराम जी इसने की लखन लाल जी दिमाग गलो अब सर्कल धली बोला चिढ़ाल पड़त है और कथे लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, है ना। लखन लाल जी महाराज के बोल लगे हंस करके का हे देव हे महाराज सुन तो पहली बात ना, हमार बात तो सब धनुष के समान है जी, है नहीं। हम जेला धार लेन हुई हमार वस्त्र है जी, ऐसे थोड़ी हम वो धनुष हम अलग अलग नहीं समझ सब धनुष हमारे बार एक समान है। अरे ना सारगे रही से पुराना वाला धनुष ते में तोड़े में का हानि हो काला अच्छा बात करता
भगवान राम ये धनुष नवा हो ही इसे धरी से लखन लाल जी महाराज कहा थे परशुराम धरी से नवा समाज अभी रटले टूट के तेल हमन का कर बुझ लखन कहा हसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना का छति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे है नहीं भगवान राम नवा जान करके धोखा से देखी से और बाद छुअत टूट रघुपति ही न दोसु मुनि बिनु काज करई कत रोसु बोले चितई परस की ओरा रे सठ सुने स्वभाव न मोरा लखन लाल जी महाराज कहते ला छूते साथ टूट गया आए में भगवान रामचंद्र जी के रघुवर की कोई दोष नहीं है आप व्यर्थ ही क्रोध करत हो इसे की है ना परशुराम जी लखनलाल जी महाराज के गोठ से सुनिस ना फिर क्रोध है तीन बाढ़ गए अपन फरसा लागू कर दी और फिर का बोला था मन पुनः एक भजन क्या चर्चा बोली राजा रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को कबीरदास जी महाराज ये संसार के जीव मन ला चेवता थे भैया हो समय की चक्की चला थे ये में सबला पीसना है ना यदि ये समय के चक्की में पीसे से बाजना है परमात्मा के कृपा ला पाना है तो एक काम करो कि इसका संगी बन जाना राम दीवाना तय संगी बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना तुलसी के बहना रे तुलसी के बहना रे दिल संगी संगी मेरा संगी बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना तुलसी के बहना रे तुलसी के बहना
मिली न मौका दोबारा रे, मिली न मौका दोबारा। गाने तुलसी के बहना रे, गाने तुलसी के बहना रे, दिलवा धन कर संगी, दिलवा धन कर संगी, मेरा तो भल जाए ये तेरा अब झन पे हाँ बिल माना रे, अब झन पे हाँ बिल माना रे, गाने तुलसी के दिलवा झन पे संगी, दिलवा झन पे संगी, मेरा तो भल संगी बन जन राम दीवाना ते, संगी बन जन राम दीवाना। गाने तुलसी के बहना रे, गाने तुलसी के बहना रे, दिलवा धन कर संगी, दिलवा धन कर संगी, मेरा तो भल जाए मेरा तो संगी बन जाना राम दीवाना ते, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। आज जनकपुरी के स्वयंवर सभा में परशुराम जी महाराज के क्रोध एकदम चरम में पहुंच गए हैं, है ना। लखनलाल जी महाराज होकर क्रोध में आउ घी डाले काम कर दी, चिढ़ाए काम कर दी सोलाऊ। तो परशुराम जी है तेन कथे बालक बोली बधाओ नहीं तो केवल मुनि जड़ जानही मोही, बाल ब्रह्म चारी अति को विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
परशुराम जी महाराज हेते लखनलाल जी महाराज लखते कि अरे बालक, आज मैं तोला लइका जान करके, बालक समझ करके नहीं मारा था इसी की। हाँ, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, पर अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? ते मोला इसने साधारण पूजा पाठ करने वाला है नहीं, मांग मांग के खाने वाला ऐसने मुनि समझ ले है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, मैं कौन हूं इसी की? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, परशुराम जी महाराज कहा था। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी, है ना, क्षत्रिय कुल के शत्रु, विश्व भर में विख्यात। ऐसन मोर महिमा है इसका। देखो दाई, परशुराम जी महाराज के सामने भगवान राम खड़े हैं, शेषावतार लखनलाल जी महाराज खड़े हैं, पर परशुराम जी महाराज बोला चिन्ह नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। काबर? क्योंकि ओकर जीवन में क्रोध है नहीं। आउ रीस जीवन में आते ना, क्रोध जीवन में आते ना, तान वो बुद्धि खा देते। रीस खाए बुधला, सियान मन कथे रीस खाए बुधला। अब जेकर जीवन में क्रोध आ गए, ओकर बुद्धि खवा गए। अब बुद्धि खवा गए ते कौन ला पहचान नहीं ले, बताओ है नहीं। आज परशुराम जी महाराज के जीवन में क्रोध है, तेकर सती वो भगवान ला पहचान नहीं पाते। और जीवन में क्रोध का एक विकार हरे, है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जीवन में यदि हमार मन के क्रोध आगे बहिनी हो, मान के चलो वो नरक के रास्ता है ना। अब ऐसे नहीं कि क्रोध सबो जगह नरक के गामी बना दी। क्रोध के भी कुछ सीमाएं। ये संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार कथन है ना भैया। ये पांचों विकार नो है भैया, ये जीवन के लिए आवश्यक है ना। जीवन के लिए काम आवश्यक है भाई। कमावे नहीं खावे काला जीते हैं, कमावे नहीं खावे काला। दूसरी बात, जीव के जीवन में काम ना हो तो ये संसार आगे नहीं बढ़ सके। काम जरूरी है, पर कितना वो संयमित होना चाहिए। संसार में 2 प्रकार के काम है, एक वंदनीय काम, दूसरा निंदनीय काम। वंदनीय काम का है जिला समाज स्वीकार करे, जिला शास्त्र स्वीकार करे, वो वंदनीय है। पर वो जब सीमा लांग जाए तब वो निंदनीय हो जाती है, विकार हो जाती है। वैसने क्रोध है, क्रोध है जब तक के सीमा में है ना, तब तक के वो वंदनीय। क्रोध जरूरी है। भगवान राम भलो क्रोध करे, बिना न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिना होई न प्रीत। इसकी समुद्र रास्ता मांगी निधि, भगवान राम भलो क्रोध करे। लेकिन क्रोध है तेन जब तक के अपन हद में है, अपन सीमा में है, तब तक के वो जाया है नहीं। अब क्रोध है जहां सीमा से बाहर हो गए, तब वो नुकसानदेह है नहीं। जैसे दाई मन तू ही मन छोटे छोटे लड़का मन ला घर में भात साग खवाथो, सांझ होते तहन नहीं वो है नहीं। महतारी मन ला अक्सर देख दे वो छोटे कुने दे खेला भी नहीं, और दिन भर वो कुरकुरे चिप्स रामायण ठोर में जमावत है। और सांझ हो इस तहने महतारी मन कथे गोलू और दाल भात बनाओ बेटा खा ले राजू, वो खवावत है। वो दिन भर चिप्स पेट भर के काला खाई हो गोलू नी खान मम्मी से आए ना। वो गोलू का कहा थे नी खान मम्मी से। महतारी मन हला कान हो जाते, एक कान तो खा ले बेटा, ये दे थोड़ा से एक कान दाल भात इसकी भूलियारा थे। अब महतारी मन का लड़का मन बड़ा खरा मारते नी खान मम्मी से। अब की बेर गोलू पापा आ गए है नहीं।
अब गोलुक मम्मी गोलुक पापा कहा थे, गोलुक पापा देख तो गोलुक खाना नहीं खाओ कहा थे इसे की ओकर पापा इस हाँ हाँ खा ले बेटा इसकी कहो किसे खा नहीं खान पापा इसकी। अब ओकर पापा खावे नहीं खाते खुद में खा इसे अब पापा चमकई ताने वो एक कौरा खवैया पेट भर खा रहा है नहीं का कारण पिता के क्रोध के कारण। तब वो कर पिता क्रोध कैसा नहीं सात्विक क्रोध, पिता के क्रोध है सात्विक क्रोध है। ऐसा नहीं खाता सर की टारट चमकई थोड़ी नहीं मारे, वो केवल डरवाए बरे बोला ताकि वो खाए, तो ये सात्विक क्रोध है। अब मान लो वही पिता खावे के खास रहा इसे कैसे चुंदरी धरी से भला बट भाई तो सीमा से क्रोध बाहर हो तो ये नुकसानदायक है। हर जगह क्रोध जो है हानिकारक है, इसे बात नहीं है। कुछ कुछ जगह जानबूझ के इस्तेमाल करना पड़ता है जेकर से जनमानस के या हम जीव जगत के कल्याण हो, वो कर लिए क्रोध का उपयोग करना भी आवश्यक है ना। आज परशुराम के जीवन में क्रोध है एक अतिरिक्त सीमा से कहीं न कहीं पार हो पर जावत, जेकर कारण से आज तभी तो कहा कि मैं जहां आदमी के अंदर मैं के भावना है वो कहा था मैं कौन इसे कहा था ब्रह्मपाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी क्षत्रिय कुल शत्रु विश्व भर में विख्यात, मुझे नहीं पहचानता मैं इसे करे मैं वैसे करे वैसे। आज वही कारण से भगवान परशुराम जी पहचान नहीं पावत है। परशुराम जी औ अपल बन के बखान करते हैं, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार महिदेवन दिन्ही सहस बाहु भुज छेद निहार परशु बिलोक महिप कुमारा। परशुराम जी अपन क्रोध के मारे कहा था मोनो नहीं जानो रे, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार मैंने उसे ब्राह्मणों को दे डाला। अरे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मैं परशुराम मैं। आज परशुराम जी महाराज है क्रोध से तलमला थे। अब भगवान राम लखनलाल जी महाराज मन कहा थे कि अरे बालक हो तुम अपन माता पिता के सोच के बस न करो, कदाचित आज तुम अपन माँ बाप ला दुख देने वाला हो। मोर फरसा है तेरे बड़ा भयंकर है ये, हाँ मातारी गर्भ के लइकल घलो नाश कर दी, ऐसा तेज मोर फरसा है इसी चीज। और लखनलाल जी महाराज है तेन फिर ओला चिढ़ा करके हंस के चिढ़ाते जावत है। भगवान राम है तेन परशुराम जी के सन्मुख विनय करते हैं कि महाराज हम आपके दास ही हैं। और भगवान राम ला अंततः परशुराम जी महाराज है तेन अपन क्रोध ला शांत कर करे जब वो दृष्टि से समर्पण के दृष्टि से देखी तो भगवान राम ला परशुराम जी महाराज है तेन पहचान लेते और कथे भगवान अच्छा लीला करते तुम। आज मोर जीवन में क्रोध हुई पर आप ही मोर परीक्षा लेते हो, ऐसे सुंदर चर्चा है तेन चला थे। और पीला बत्ती के संकेत है 5 मिनट से एक भजन के पश्चात आपके श्री चरण से सादर विदाई देखा दाई। प्रस्तुत कथा प्रसंग में परशुराम जी महाराज जो स्वयं विष्णु के अवतार है, एक तरफ राम है ना जे स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, पर परशुराम जी महाराज भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी सामने खड़े राम ला पहचान नहीं पाई। इस कारण का है कि जीवन में क्रोध है ना। मैं निवेदन कर रहा हूं क्रोध होना चाहिए पर वो सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। क्रोध उतकी करो जिला समाज स्वीकार करे, जैसे कोई चीज ला सुधारना है वहां क्रोध की आवश्यकता है तो क्रोध होना चाहिए। मैं कहूं ना गोलू भात नहीं खाते था पापा लेकिन मारे नहीं, वो केवल भयभीत करे बरे
क्रोध अपन नियंत्रण में होना चाहिए तो वो जायज है, पर क्रोध जीवन में सीमा लांघ दे तो विनाश के जड़ तम जाते है ना। आज परशुराम जी महाराज क्रोध से अति क्रोधी हो गई से आज भगवान नहीं पहचान पात रही से ये सुंदर संकेत मानव जीवन का सूत्र मिलते है ना। आवन पीला बत्ती के संकेत थे। कुछ मिनट बीत चुके हैं, 2-3 मिनट बचे हैं, एक भजन करन और ओकर बाद आप सबके श्री चरण से सादर विदाई चाहबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये संसार में जतका झनियाहन सबला जाना है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जाए जंजीर। ये संसार में जो भी आए हैं बड़े बड़े राजा रंग जो भी हुई सबला जाना पड़ी। बड़ा सुंदर एक भजन संत मन हेतेन ये बात ला लेकर के जीव जगत ला जताना चाहिए, जनाना चाहिए, बोध कराना चाहिए। और इसका अरे द्रोणा जैसे गुरु चलेगे और करण जैसे दानी, झोला माटी के हेरा, झोला माटी के हेरा, झोला माटी, झोला माटी के हेरा। अरे ये कर का भरोसा चोला माटी के हेरा। झोला माटी के हेरा, झोला माटी के हेरा, ये कर का भरोसा झोला माटी के हेरा, ये कर का भरोसा झोला माटी के हेरा, झोला माटी के हेरा, झोला 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 माटी के हेरा, ये कर का भरोसा झोला माटी के हेरा। अरे ये कर का भरोसा झोला माटी के हेरा। लगे पर हेता हरि के नाम सुमर ले प्यारे, हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया माया के बदला जीवन मुक्ति कर दे भाई, जीवन मुक्ति कर दे। भवले पार लगे पर हेता नाम सुमर ले प्यारे, हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया माया के सभी जीवन मुक्ति कर दे भाई, जीवन मुक्ति कर दे। झोला माटी के हेरा, झोला माटी के हेरा, ये कर का भरोसा झोला माटी के हेरा। अरे ये कर का भरोसा झोला माटी के हेरा।
कारण जैसे दानी सभी कारण जैसे दानी रावण जैसे वीर कवि के कारण जैसे दानी सभी कारण जैसे दानी हो भैया हो। ये संसार में बड़े बड़े बलशाली है, बड़े बड़े दानी है, और सब यहाँ में चल दी आपला हम मनला सबला जाना है। और जब ये संसार में जीव जाते ना यम के दूत बनाते, गला में रस्सी फंसाते, मोचा में फंसाते, यमराज के डरौठी लेके खड़े कर देते। यमराज करते चित्रगुप्त अरे अगर खाता ला खोल कब का पाप है कब का पुण्य है जरा देख के बता। चित्रगुप्त खाता खोलते कहा मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। चित्रगुप्त खाता खोली महीने आई और कहते यमराज का महाराज वाह ये कर खाता पूरा जीरो बने सन्नाटा हो महाराज कैसे भी एको का पुण्य नहीं करे। एक आदमी ना देवरी बस्ती में रामायण होती तो ये कहाँ गई थी ये हर अपन खेत में दवाई छीटे के रीस महाराज 3 दिन में हाँ अरे देख कर होगा पुण्य हो दान धर्म तो करे उठवा नहीं करे है। रामायण वाला मन चंदा मांगे वर्गीस में वहु अल्लाह सुनावी इसका मतलब या पैसा धर्म देखो कहीं कुछ दान भले कर सार्थक नहीं महाराज। तत्का मेरे जीव है रोथे आओ यमराज से निवेदन करते महाराज बोला 2 दिन के मौका दे देते महाराज। ये दुनिया जाके भगवान के नाम पे सुनता करूं भगवान के नाम पे यश लगा हूं। ये जीव गिराते रोते और मौका नहीं मिले एकर सती संत मन करते का वो दिन सुनता ही हंसारे जाबे सतगुरु से दुआर वो दिन सुनता ही हंसारे जाबे सतगुरु से दुआर। जिंदगी भर के जस अब जसला लेके जाबे पापी जिंदगी भर के जस अब जसला लेके जाबे पापी आप हुए खावे काया धार वो दिन सुनता ही हंसारे जाबे सतगुरु से दुआर। वो दिन सुनता ही हंसारे जाबे सतगुरु से दुआर। वो दिन सुनता ही हंसारे जाबे सतगुरु से दुआर। वो दिन सुनता ही हंसारे जाबे सतगुरु से दुआर। वो दिन सुनता ही हंसारे जाबे सतगुरु से दुआर। बोल राजा रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव। बोले राजा रामचंद्र की बोले सियापति रामचंद्र की। गर्मी का मौसम है फिर भी हवाओं में नमी है।